नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं 12th की मैथ्स, और मैथ्स में हम लोगों ने मैट्रिक्सेस यानी मैट्रिक्स चैप्टर चालू किया था। आव्यूह क्या चालू किया था बेटा? आव्यूह। और हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी, हमने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। और बच्चों, आज हम लोग मैथ्स की सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं, जैसा कि हमारा 2024-25 का नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों, क्वेश्चंस बोलते हैं, आप लोग लिखते जाइए, कुछ हम लोग लगाते हैं। जैसा कि हम लोग बुक्स बताए थे ना, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, बट मैं आपके जो क्वेश्चंस बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल से। ठीक है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कराए जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चंस नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ बच्चों, लिखो यदि a बराबर वेक्टर में लिखा है 2i प्लस 2 प्लस i माइनस a। बेटा ये i लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस i और माइनस i लिखा है, माइनस कितना i। इसके बाद 3 प्लस 3 ऐसे लिखा है, ये लिखा है। और b वाला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 1 माइनस i 2i और 2i और 3। इसको हमें निकालना है a प्लस b। देखो बच्चों, गौर से आप लोग ध्यान से देखिएगा। कल हमने काफ़ी क्वेश्चंस बताए थे। अगर किसी मान लो मैट्रिक्स में 24 औपे हों तो उसको संभावित कोटियाँ लिखनी थी। तो हमने आपको बताया था 24 1 गुणे 24, फिर मतलब 24 ही आना चाहिए प्रत्येक संभव में। ठीक, आज हम आपको ऐड सिखाएंगे कि जुड़ता कैसे। जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। जैसे ये बेटा 2 इंटू 2 है और ये भी 2 इंटू 2 होना चाहिए, तभी जुड़ेगा, अदरवाइज जोड़ नहीं पाओगे। फर्स्ट वाला फट से जुड़ेगा, मतलब 2 प्लस आई में 1 माइनस आई, तो 2 प्लस 1 होगा, यानी कितना बेटा 3, प्लस आई माइनस आई ऐड करोगे कितना आएगा 0। फिर इसके बाद माइनस आई प्लस 2i जोड़ोगे कितना आएगा i। इसके बाद 3 में 2i जोड़ेंगे तो बेटा 5 नहीं होगा, 3 प्लस कितना आएगा 2i। और 4i में 3 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 4i प्लस 3, और हमारा जो मैट्रिक्स तैयार होगा 2 इंटू 2 का होगा। देखो बच्चों, कितने आसानी से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यानी कि अगर दो मैट्रिक्सेस दिए गए हैं तो उसको ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बच्चों आप लोग नोट करते जाइए। हम लोग एक दिन में 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं करने वाले, क्योंकि बेटा जितना हम बताएंगे उस पर आपको प्रैक्टिस भी करनी है और एक एक क्वेश्चन लगाना है। जैसे 1 to 5 पहला, 1 2 5। दूसरी हमारी जो रो है 3 6 4 b इज इक्वल टू, फिर मैट्रिक्स का साइन बनाएंगे 7 4 2। इसके बाद हमारा होगा 3 1 3। हमें a में से b को माइनस करना है। जैसे ऐड का सिस्टम समझ में आया तो बेटा सब्ट्रैक्शन का भी आपको समझ में आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से होता है। देखिए, मतलब हमें a में से b को घटाना है, ये नहीं कि b में से a को घटाना, नहीं, a में से b को घटाना है। तो 1 में से 7 को अगर घटाएंगे तो 1 छोटा है, 7 बड़ा है, तो कितना आएगा, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का कितना 6। फिर इसके बाद 2 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 2। 5 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा 3। फिर इसके बाद 3 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा 2। 6 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा 5। और 4 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा 1। 2 इंटू 2 का ये भी था, 2 इंटू 2 का ये भी था, और 2 इंटू 2 का प्राप्त हुआ। तो बेटा हम लोग एडिशन भी सीख गए, सब्ट्रैक्शन भी सीख गए। धीरे धीरे इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे
और मल्टीप्लाई भी सीखेंगे और मैट्रिक्स मेथड भी सीखेंगे, मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी 2 क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात मैं ये करता हूँ कि जैसे लिखा है, यदि a बराबर बेटा कुछ मैम ने पढ़ा दिया सही से। यदि a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 3 2 और -5 4 -4 5। बेटा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा देरी हो रही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। b इज इक्वल टू क्या है 0337, कितना 0337, और हमें लिखना है 2a - 3b, 2a - 3b। देखिए क्वेश्चन क्या है ये। देखो बच्चों हर एक क्वेश्चन लाजवाब है, क्या बेटा लाजवाब है, और आराम से उसको सीखते जाइए। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको a दिया है 2a। 2a का मतलब ये होता है कि इसमें 2 का गुणा कराना है, तो भैया 2a निकाल लो। 2a जब निकालोगे तो आएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर इसके बाद 3b निकालेंगे। 3b ऐसे निकाले, मतलब 3 का गुणा करा दीजिए यहाँ पे, तो 3 0 0, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 3 सत्ते कितना 21। ठीक बेटा, मतलब इससे हमें इसको घटाना है, ये नहीं कि इससे घटाना है। और जोड़ घटाना तभी संभव है जब इसके रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इक्वल मैट्रिक्स होना चाहिए। 6 में से 0 घटाओगे कितना आएगा 6, 10 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 19। आपको दिमाग कंसंट्रेट करना है, किससे क्या हो रहा है साइन भी देखना है, ठीक है। 4 में से 9 को घटाएंगे तो -5, -8 में से 21 घटाएंगे तो बेटा अगर ऐसे नहीं है तो 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो बेटा 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29, और हमारा ये जो निकला है 2a - 3b निकला है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन सभी लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखो बच्चों -8 था, यहाँ माइनस लगाओगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 29 यानी 28। इस तरीके से तीनों क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लाते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित को सरल करना है और इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो मतलब जो आज का सेशन हमारा है ऐड और सब्ट्रैक्शन का है, और ठीक ठाक क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। 4 टाइप पढ़ने जा रहे हैं, मतलब चौथी टाइप से। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन a+b सीखा, यानी नॉर्मल क्वेश्चन थे। फिर उसमें मैंने सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई वगैरह, मतलब उसका गुणा करने के बाद फिर उसको घटाया या जोड़ा गया। अब क्वेश्चन हमारा साइन कॉस में है, तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणा कराएंगे। इसका मतलब सारे एलिमेंट में गुणा होगा। क्या होगा बेटा, इसका सारा गुणा होगा। तो कॉस का गुणा अगर कॉस में कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये बेटा होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस लगाएंगे। साइन का गुणा साइन में कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा। इसमें इसका गुणा कराएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा हमने बताया था जैसा कि ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला। बेटा मैंने शॉर्ट वीडियो में करा रखा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में करा रखा है। फिर भी मैं अगर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो छोड़ूंगा नहीं, और डे बाय डे एक एक क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर आपको ऑफलाइन नहीं समझ में आया तो ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं समझ में आया तो ऑफलाइन। और नंबर तो आप लोगों को बता दिया गया 7355320051 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तब भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपकी परेशानियों को समझ सकूं। और बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे तो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। जब इसको इसमें जोड़ा जाएगा सेम है कट जाएगा, ये भी सेम है अपोजिट प्लस है तो क्या हो जाएगा 0, और इसका जोड़ेंगे ये आ जाएगा। ये हमारा जो आया ये अपोजिट, ये क्या आया यूनिट मैट्रिक्स आया। क्या बेटा आया है यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1। सिर्फ बेकर को छोड़कर बाकी सब 0 होते हैं तो उसको इकाई आव्यूह बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का बेटा है। हमें आव्यूह दिया गया है, ए का मान ज्ञात कीजिए, ए प्लस ये बराबर कितना। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे ये प्लस है तो सबसे पहले उधर ले जाएंगे तो a बराबर क्या होगा, मतलब इससे इसको घटाना है ना कि इससे इसे घटाना है। ये ध्यान देना हमें, किससे किसको घटाना है ये चीज जरूरी है ध्यान देना, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाओगे। इसमें से इसको नहीं घटाना, इसमें से इसको घटाना है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे और साइन को जरूर ध्यान देंगे। प्लस है तो माइनस होगा और 2 3 माइनस 1 4। अब बेटा घटाते समय प्लस और माइनस का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 1, माइनस 6 में से 3 को घटाएंगे आएगा 9, माइनस 3 में से इसको घटाएंगे, नहीं आता है तो साइड में लिख लीजिएगा, घटाना है माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 3 में से घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे कितना 2। फिर 8 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा 4। ये तो सभी लोग जानते हैं, अगर 8 है 8 का आधा चला जाएगा तो आधा ही बचेगा। देखो बच्चों, हम लोगों ने 4 या 5 क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं और आराम से सीखे हैं, एक एक टाइप सीखे हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने आपको ऐड सिखा दिया, सब्ट्रैक्ट सिखा दिया, कुछ मल्टीप्लाई बेस्ड भी क्वेश्चन सिखा दिए। कल का जो टॉपिक होने वाला हमारा है वो मल्टीप्लाई बेस होगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चों, मैट्रिक्स मेथड सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स सीखेंगे, मतलब 2-3 टॉपिक्स और बचे। इसके बाद मैट्रिक्स हमारा पूरी तरीके से समाप्त होगा यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का बड़ा भाई डिटर्मिनेंट्स, जिसको सारणिक बोलते हैं हिंदी में, सारणिक के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे होते हैं, प्रूफ डेटिंग वाले प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी निकालना सीखेंगे। और मतलब उसमें काफ़ी भी चीज़ें सीखनी है क्योंकि वो बड़ा भाई है तो उसमें ताकत तो जरूर होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं पर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।